ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती और करवा माता की कृपा से आप सभी बहनें अखंड सौभाग्य को प्राप्त करें। आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहे। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत की संपूर्ण विधि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया और लगातार आपको इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। करवा चौथ का यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय के बीच का होता है। इस बीच महिलाएं अन्न जल का त्याग करके निर्जल व्रत धारण करती हैं और शाम के वक्त 16 श्रृंगार करके पहले भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती तथा भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के पश्चात करवा माता की पूजा करती हैं। हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर व्रत की कथा को श्रवण करती हैं। इसके पश्चात चंद्रोदय के बाद चंद्र भगवान की पूजा आराधना करके उन्हें अर्घ देकर फिर अपने पति की पूजा करके इस व्रत को संपन्न करती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चंद्रमा की पूजा की विधि क्या है और किस वक्त आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के पूजा के दौरान कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। आज के दिन शाम को जो आप करवा माता की पूजा व शिव परिवार की पूजा करेंगे, इसका शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:54 से लेकर शाम 7:09 तक। इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा आरंभ कर देना है। इसके बाद क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा आप आरंभ कर देते हैं, इसके बाद भले आपको पूजा करने में थोड़ा समय लग जाए, मुहूर्त खत्म हो जाए, फिर भी इसमें घबराने की बात नहीं है। तो कोशिश करें कि इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा आरंभ कर देना है। इसके बाद आप करवा भरेंगे। करवा भरने के वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि करवा में आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। 13 जगह आपको बिंदी लगाने हैं करवा में। अपने अपने कुल के हिसाब से करवा भरा जाता है और करवा भरने की जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विधि है वो भी हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताए हैं। तो अपने अपने कुल के विधि के अनुसार आप करवा भरें और कथा श्रवण करते वक्त आप अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने अवश्य रखेंगे। सर पर पल्लू लेकर या फिर जो भी शादी की चुनरी है वो चुनरी रखकर इसके बाद कथा का श्रवण करेंगी और फिर आरती करने के पश्चात ही चंद्र भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। चंद्रोदय का समय हर शहर में अलग अलग होता है, तो आप अपने अपने शहर के हिसाब से चंद्रोदय का समय देख लें और छत पर या फिर किसी भी स्थान पर जहाँ से आप चंद्रदेव की पूजा करेंगे आज के दिन, उस स्थान पर जाएं। थोड़ा सा उस स्थान को साफ पवित्र कर लें पहले से। इसके बाद आप सबसे पहले अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया कि आप 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर फिर कथा का श्रवण करेंगी और वही 13 दाने आपको इस जल वाले पात्र में डाल देना है। यानी कि जिस करवे से या फिर जिस जल के लोटे से आप चंद्र भगवान को अर्घ देने वाली हैं, उस जल में आपको ये 13 दाने गेहूं के डाल देने हैं। इसके बाद इस जल के लोटे को या फिर करवे को आप पूजा की थाली में रखें। पूजा की थाली में अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि रखें। इसके अलावा आप अलग से 1 गिलास पानी रख लें। यही पानी पीकर आपको व्रत खोलना है। इसके बाद आप सबसे पहले छलनी पर दीपक रखकर चंद्रदेव का दर्शन करेंगे। अब बहुत से लोग पहले अर्घ देते हैं, इसके बाद चंद्रदेव का दर्शन छलनी से करते हैं, जबकि आज के दिन चंद्रदेव को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले छलनी पर दीपक रखकर उनका दर्शन करें, इसके बाद ही उनको अर्घ दें। बाकी आपके यहाँ जैसा विधि है, जैसे आप करती आई हैं, आप चाहे तो वैसा ही करें। इसी छलनी से आपको अपने पति के भी दर्शन करने हैं। पहले चंद्रदेव के दर्शन करेंगे, फिर धीरे धीरे इस छलनी को पति की ओर ले जाएंगे और पति के दर्शन करेंगे। अब इस दीपक को आप किसी स्थान पर जहाँ पर आप पूजा कर रही हैं वहाँ रख दें और फिर जो जल भरा पात्र जिसमें 13 दाने गेहूं के हैं, इसी जल से आपको चंद्रदेव को एक धार बनाकर अर्घ देना है। धार बीच में टूटनी नहीं चाहिए, एक धार
बनाकर धीरे धीरे यह जल आपको अर्पित करना है, यानी कि अर्घ देना है। इसके पश्चात जहाँ से खड़े होकर आपने चंद्रदेव को अर्घ दिया है उस स्थान पर किसी जगह पर आप चंद्रदेव का स्मरण करके, या तो आप एक पत्ता रख लें, केले का पत्ता रख लें, इस स्थान पर चंद्रदेव का स्मरण करके थोड़ा सा आप अक्षत, चंदन, कलेवा इत्यादि उनका स्मरण करके चढ़ाएं, थोड़े से पुष्प चढ़ा दें, कुछ मिठाइयाँ ले गई हैं तो वो चढ़ा दें और फिर चंद्रदेव की आरती करें, उन्हें प्रणाम कर लें। और जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं पूजा होने के बाद इन्हें उठाकर आप रख दें कहीं पर, बाद में इन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। और इसके बाद बारी आती है पति पूजन की, तो पति को भी आप तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और फिर कुछ मिठाई इत्यादि खिलाकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। अब पति द्वारा आप जो एक पात्र में अलग से जल लेकर गई हैं अपने लिए, उस जल को ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करेंगी। पूजा समाप्त होने के बाद जब आप घर में आएंगी, नीचे आएंगी, तो सबसे पहले जो सास के लिए आपने बायना निकाला है, इस पर जिस करवे में आपने गेहूं भर के रखा था या फिर मेवा इत्यादि भरा था, इसे रख देंगी और फिर ये सास को देने के बाद उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करेंगी। इसके बाद ही व्रत का पारण करेंगी। सास अगर साथ में नहीं है तो उनका ध्यान करके ये बायना अलग निकाल कर रख दें और फिर फ़ोन और वीडियो कॉल का ज़माना है तो फ़ोन या फिर वीडियो कॉल करके उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर फिर व्रत का पारण करेंगी। दोस्तों, करवा चौथ व्रत की विधि अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार से होती है। नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप जितने लोगों के व्रत की विधि देखेंगे उतना ही आपको कन्फ्यूजन होगा। तो मैंने आपको साधारण सी विधि बताई है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप इस विधि से पूजन कीजिए, लेकिन अगर आपके परिवार में कुछ अलग विधि से किया जाता है तो आप उसी विधि से पूजन करें जो विधि आपके कुल में पहले से चलता आ रहा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।